इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल सीएम योगी ने सनातन को लेकर हुंकार भरी थी। उन्होंने साफ तौर पर कलनेमी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें मेरे को लेकर कही गई है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो वसंत पंचमी पर स्नान नहीं करेंगे, यानी माघ मेले में शामिल नहीं होना चाहते। जिसके बाद अब बवाल ज्यादा मच गया है। क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से बार बार ये सनातन को लेकर हुंकार भरी जा रही है, सीएम योगी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? अब देखिए, ये नया राग अलापने लगे हैं कि आज बसंत पंचमी है और मैं स्नान नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक साधु के लिए क्या मान क्या अपमान। साधु मान अपमान से संसार में रहते हुए भी इस संसार से परे होता है। और देखिए, साधु का पहला और आखिरी लक्षण यही होना चाहिए कि वो इन अभिमान से, खासतौर पर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आकर योगी माफ़ी मांगे या उनका प्रशासन माफ़ी मांगे, तो ये समझ में आता है कि हर धर्मिता इनके लिए अच्छी नहीं है या किसी भी संत के लिए अच्छी नहीं है। और इसीलिए देखिए, बार बार जो नोटिस भेजा जा रहा है, साफ साफ ये है कि आप शंकराचार्य की उपाधि क्यों धारण कर रहे हैं। आप तो शंकराचार्य हैं नहीं। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के कहने पर हिंदुओं में मतभेद फैलाने के लिए शंकराचार्य की उपाधि कहीं ना कहीं इन्होंने रखी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको जो माघ मेला के दौरान जो जमीन आवंटित की गई है, वो भी बदिका आश्रम के नाम से आवंटित की गई है। आप वहाँ भी नेम प्लेट पे शंकराचार्य लिख रहे हैं, आश्रम में भी शंकराचार्य लिख रहे हैं। आखिर ये आपको जो तमगा हासिल है ही नहीं, तो आप ये जो पद और पदवी के द्वंद्व में क्यों फंसे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि लगातार आप बार बार ये कह रहे हैं स्नान स्नान स्नान। आप अडानी के यहाँ शुद्ध घी में जो पूरी तली जाती है या अंबानी के यहाँ शुद्ध घी में पूरी जो तली जाती है, वो तो खाने चले जाते हैं। आपको राम मंदिर में जाने से परहेज है, आपको गंगा स्नान या त्रिवेणी स्नान से परहेज है। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप इन सारे चीज़ों से परे हैं। आप अगर संत होते रियल में, तो आप कभी ऐसी गलती नहीं करते। आप अतीक अहमद की अगर हत्या होती है, अतीक अहमद मारा जाता है, उस पर सवाल खड़े करते हैं। आप जो ढाबों पर नेम प्लेट लगाए जाते हैं, उस पर सवाल खड़े करते हैं। आप राम मंदिर को लेकर विवाद खड़ा करते हैं, काशी कॉरिडोर को लेकर विवाद खड़ा करते हैं। और कई बार ये तो स्वघोषित है कि आपके गुरु कांग्रेसी थे, कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और आप भी कहीं ना कहीं उसी राह पर चल रहे हैं। जब आपको कहीं ना कहीं, देखिए, आपको पता है अच्छी तरह से कि अतीक अहमद को लेके या तमाम मुद्दे पे आपको लोग घेरते हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए और एक संत की जो भाषा होती है उसको फॉलो करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अखिलेश यादव के समय में सोचिए कि कैसे इनको लाठियों से पिटा गया, डंडों से पिटा गया, तब तो उनका कोई सम्मान अपमान कहीं कुछ नहीं हुआ था ना। उसमें तो उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। आप पालकी लेके आगे बढ़ते हैं, आपको पता है कि वो एरिया नो व्हीकल जोन है। आप कैसे गाड़ी लेकर जाते हैं, पालकी लेकर जाते हैं? लगभग 2.5 से 3 करोड़ उस दिन स्नान करने आते हैं। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, गरीब जाते हैं, वहाँ रोगी जाते हैं, कहीं भगदड़ मच जाती। पिछले महाकुंभ से क्या इन्होंने सबक नहीं ली थी? तो फिर आप देखिए, एक से एक जो काफ़ी वृद्ध लोग हैं, जो संत हैं, वो भी जा रहे हैं, बिना पालकी के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। मात्र 50 मीटर दूरी थी और आपने पालकी से उतरना गंवारा नहीं समझा। और क्या कर रहे हैं, जब आपका बटुक शिष्य छोटी उम्र का है, हमला करता है पुलिस वालों पे, उसका कॉलर पकड़ लेता है, बकल नोचता है, तो आप साफ साफ वीडियो में, हालांकि कैपिटल टीवी इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, साफ साफ देखा जा रहा है कि आप आगे बढ़ने का इशारा करते हैं कि मतलब आगे बढ़ो। मतलब आपको इन चीज़ों का परवाह नहीं था। जो भी हो रहा था, आप पहले से प्री प्लान थे कि नहीं ये तो होना ही था, या प्लान करके चले आए थे। सर, पालकी से उतरने को लेकर इतना ज्यादा सियासत क्यों करना है? आपका ईगो हर्ट क्यों हो रहा है? ये बार बार सवाल उठ रहा है कि पालकी से तो उतरना ही था, अगर आपको संगम में डुबकी लगाने जाना था, तो इतना ज्यादा आप इस पर, आपका ईगो हर्ट क्यों हो रहा है? आपका अहंकार क्यों बीच में आ रहा है? देखिए, यहाँ ईगो और अहंकार से दूर की सोचना जरूरी है। कहीं ना कहीं इसको सियासत के चाशनी में लपेटने की कोशिश की गई है, और मुझे लगता है कि ये प्री प्लान था। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया से हर जगह आरोप लग रहे हैं, वो साफ साफ बता रहा है इन्होंने एक अपना लाइन क्लियर कर रखा है। आप अतीक अहमद के सपोर्ट में बोलते हैं, आप जब ढाबों पर नेम प्लेट के सपोर्ट में आप बोलते हैं, आप राम मंदिर नहीं जाते हैं, अडानी अंबानी की आप पूरी खाने चले जाते हैं, तो आपका बहुत कुछ क्लियर है कि आप करना क्या चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, चलिए इसको हम थोड़ा सा नज़रअंदाज भी कर दें, तो जिस तरह से अखिलेश यादव खुद आकर
फोन पे बात करते हैं, फिर स्पीकर ऑन करके सुनाया जाता है, ये सब क्या था जी। लगातार राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी ने एक बार बोला था कि मंदिर में जो मूर्तियां होती उसमें कोई शक्ति नहीं होती। स्टालिन और जो साउथ इंडिया के जो कांग्रेसी जो सपोर्टर हैं, जो नेता हैं या फिर जो गठबंधन में हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, लगातार सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कुछ भी कह जाते हैं। आपका उस समय मान सम्मान नहीं दिखा जाता। आप तो अपने आप को सनातन परंपरा का हितैषी मानते हैं ना, तो आपने उस समय कम से कम एक दिन का मौन व्रत धारण कर लिया होता है। एक दिन आप जिस तरह से अनशन पे संगम किनारे बैठे हुए हैं कि नहीं मैं ये स्नान नहीं करूंगा, मैं वो स्नान नहीं करूंगा, बसंत पंचमी स्नान नहीं करूंगा, थोड़ा सा आप उस समय भी बोल दिए होते। लेकिन राम को कोई गालियां दे तो आपको पच जाएगा, आपको आपके सनातन को गालियां दे, डेंगू मलेरिया कहे, एड्स कहे, आपको पच जाएगा, आप उस समय धरना पर नहीं बैठेंगे। तो ये सब क्या बता रहा है? आखिर आप अपनी जिद के लिए अगर संत का चोला धारण किए हुए हैं तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे चोले को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। सर, इस मामले पे पार्टी पॉलिटिक्स भी हो रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कभी आपने देखा है कि संत सरकार में कुछ इस तरीके की घटना हो रही हो जहां पर एक संत का ही अपमान हो रहा हो? देखिए, अखिलेश यादव को शुरू से ही कहा जाता है कि मौलानाओं की पार्टी है, और अखिलेश यादव अब क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक जो लोग विचारधारा से हटे और इनकी जो बुरी हंस रही, चाहे वो केजरीवाल की बात करें हम, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, और अब जो 26 में जो बंगाल में चुनाव होना है उसमें भी जिस तरीके से अब देखिए धीरे धीरे राम सत्संग वगैरह ज्वाइन करने लगी हैं, अब महादेव की जाप करने लगी ममता बनर्जी। तो ये पूरा आप कश्मीर से कन्याकुमारी देखें, चाहे पूर्व से पश्चिम देखें, ये पूरा का पूरा साफ साफ दिख रहा है कि जिस सनातन परंपरा को लोगों ने विचारधारा को अपना कर आगे जो बढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं देश लाइक कर रहा है, सनातन लाइक कर रहा है। लेकिन अब ये जो विरोध का जो स्वर है ना, अब ये बेनकाब हो गए हैं, और इसमें ये चाहते हैं हिंदुओं के बीच में फूट डालना। जो प्रियंका गांधी के मैटर को लेके जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये इसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये चाहते हैं किस तरह से कि जो अब हिंदू वोटों कैसे हासिल करें, तो इन्होंने सीधे सीधे उमा शंकर उपाध्याय यानी कि उर्फ अविमुक्तेश्वरानंद को पकड़ा है, और अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदू वोटों में डिवाइड करें और उसका फायदा हम उठाएं, क्योंकि 85% तो हिंदू वोटिंग को यहाँ मिल रहा है। अब जिस तरह से अतीक अहमद पे घेरे गए, जिस तरह से मुख्तार अंसारी पे घेरे गए, तो अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि मौलानाओं की पार्टी नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपराधियों की भी पार्टी है। ये लगातार आरोप लगता रहता है, सोशल मीडिया से लेकर आप हर जगह देखेंगे। तो अब चारों तरफ तक घिर गए, तो इनको लगता है किसी तरीके से अब ये एक बहाना मिला हुआ है। और जब कारसेवकों पे गोली चली थी तब तो एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। आप कहते हैं कि गौ हत्या, 78 साल से आप कह रहे हैं गौ हत्या, तो 78 साल में एक दिन का भी आपने मौन व्रत धारण किया क्या? अभी आप गौ हत्या पालकी से उतार दिया गया या उतारने की बात कही गई, तो आपने कहा कि गौ हत्या पे कोई कुछ नहीं कर रहा है, योगी सरकार नहीं करी, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। आपको पहले क्यों नहीं याद आया? आपको पहले भी सोचना चाहिए था। गौ हत्या तो आपके अनुसार 78 साल से हो रहा है। एक दिन का मौन व्रत धारण कर लेते, उस दिन भी अनशन में बैठ जाते, लेकिन आपको पालकी से उतरने के लिए कह दिया गया। साफ साफ बड़े अधिकारी जो पुलिस के हैं घोषणा कर रहे हैं कि आप प्लीज उतर जाइए, अब व्यवस्था फैल सकती है। 3 घंटे तक रास्ता भी रुका रखा, लेकिन ये नहीं उतरे और जिद पे अड़े रहे, और आज भी जिद पड़े हैं, मैं ये स्नान नहीं करूंगा, मैं वो स्नान नहीं करूंगा। इसीलिए स्नान नहीं करेंगे, यही सवाल है ना कि स्नान नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? माघ मेला में जाके करना क्या था वहां पर? नहीं करेंगे क्या, बलबा फैलाएंगे, आचार्य रामभद्राचार्य को विकलांग बोलेंगे और बोलेंगे कि संत परंपरा के विपरीत है, और नहीं बताएंगे कि फ्रेंच कट दाढ़ी जो रखे हुए हैं ये कौन सा संत परंपरा के अनुकूल है। तो बताए ना कि फ्रेंच कट जो दाढ़ी है वो भी क्या संत परंपरा के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? मतलब सोचिए, रामभद्राचार्य जी 300 पुस्तकों के रचयिता हैं। मतलब तुलसीदास के उसमें देखा जाए या रामचंद्र जी को देखा जाए तो उस मामले में 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं, लेकिन उनको कह रहे हैं कि वो विकलांग हैं तो इसलिए वो संत बनने के अनुकूल नहीं है, संत उनके के लिए वो एक तरह से डिस्क्वालीफाइड है। तो तमाम तरह की ये जो बातें, इनकी देखिए पूरा लैंग्वेज आप देखिए, आप कुछ वीडियो जाकर देख लीजिए, साफ साफ उसके बाद एनालिसिस कीजिए। आपने एक समय पीएम मोदी की बड़ी तारीफ की थी कि पीएम मोदी ने सनातन का जो मान रखा है आज तक कोई पीएम नहीं रखा। आज आपको अचानक क्या हो गया? सीएम योगी की भी वो काफी तारीफ करते थे, लेकिन अचानक से ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि वो अब उनको सीएम योगी आंखों में खटकते हैं। देखिए वही है ना कि अधिकांश कब क्या बोले ये पूरा देखें, तो उसमें 2 बातें जरूर पीएम मोदी या सीएम योगी के सपोर्ट में है, लेकिन अब समझ में नहीं आता है कि आखिर उमा शंकर उपाध्याय जी को अब क्या हो गया है। आखिर क्यों
इस तरह की वो बातें करने लगे हैं और क्यों ये बड़ा बवाल कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। और देखिए एक चीज़ सोचना चाहिए कि आपका क्या अपमान हुआ। अगर आप संत हैं तो आपका कोई अपमान नहीं हुआ है, ना कोई आप सम्मान के वो हैं, आप सम्मान और अपमान सबसे परे हैं। तो आपको एक बार कहीं ना कहीं सनातन के फेवर में कहा जाए, जो कुंभ मेले में जो खासतौर पर जो चीज़ें हुई थी उसको देखते हुए जिस तरह से पुलिस प्रशासन या सरकार ने जो एक्शन लिया उसको लेके आपको सपोर्ट में आके कहीं ना कहीं सनातन का मान बनाकर रखना चाहिए, सनातन को अपमानित नहीं करना चाहिए। और आज जो उमाशंकर उपाध्याय जी कर रहे हैं वो सरासर इस तरफ इशारा कर, इससे कहीं ना कहीं भत पिट रही है। इससे कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी हैं, जो मौलानाई कट्टरपंथी हैं, उनके अंदर एक बल मिल रहा है कि नहीं आप लड़ते रहो और हम आपको ऐसे ही, जो कहा जाता है ना कि लड़ोगे तो कटोगे, हम ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अभी मुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि वो सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीएम योगी का भी रुख बिल्कुल साफ है कि वो माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे, शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।